नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मनी चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक जनरल नॉलेज, एजुकेशन तथा अन्य तकनीकी विषयों का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह प्रयास लाभप्रद लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के बारे में और अधिक जानेंगे। वेब डिज़ाइनिंग विथ HTML पर हमने 3 वीडियोस पहले भी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई हैं। अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो प्लीज़ उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप जा कर के उन्हें पहले देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा आगे की वीडियोस को समझ पाना और HTML लैंग्वेज पे वर्क कर पाना। तो आइए दोस्तों, अपने इस वीडियो का प्रारंभ HTML वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के ए लिंक टैग से करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इससे पहले हम ए लिंक टैग पर बात कर रहे थे, जो हमारा AHREF से हम इसे डिनोट कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने अपने प्रैक्टिकल नोटपैड प्लस प्लस में AHREF लिंक ए का लिंक क्या दिया हुआ था, about.html दिया हुआ था, पेज का एड्रेस। अगर हम क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वह about.html पर जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिखाया भी था आपको। ये इसका कलर जो है, लिंक का कलर आपको पहले ब्लू आ रहा था, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक नहीं किया था, विज़िट नहीं किया था। अब हम इस पर क्लिक कर चुके हैं तो ये पर्पल कलर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये about.html पेज पर चला गया है, जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम। दोस्तों, ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी थी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम इससे आगे निकलते हैं और दूसरे एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं ए लिंक में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, HTML में एक टैग जो आपका है, ए टैग का एक एट्रीब्यूट आपने HREF देख लिया है, जिसमें एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं पर्टिकुलर वेब को फॉरवर्ड करने के लिए, वेब पेज को फॉरवर्ड करने के लिए किसी और अनदर पेज के लिए, पेज पर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, HTML टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ पर दिखा रहा है, एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, टारगेट करके, जिसपे अंडरस्कोर ब्लैंक दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अगर इसे यूज करते हैं अपने ए लिंक में, ए टैग में, तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी। टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ और आपको मैं पहले बता देता हूँ इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे दोस्तों, इससे पहले आप चेक कर रहे थे, जब आप इस पर क्लिक कर रहे थे लिंक पर, तो आपका जो ये about.html पेज था, वो सेम पेज पर ही आपका खुल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने टारगेट ब्लैंक कर दिया, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो about.html पेज है, वो अनदर किसी और इसी वेब ब्राउज़र के दूसरे पेज पर खुलेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको एक पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और दोबारा चेक करते हैं क्लिक करके। ये देखिए दोस्तों, आपका ये about.html का पेज अलग से आपके इसी ब्राउज़र में खुला हुआ है। इससे पहले जब आप क्लिक कर रहे थे तो सेम इसी पेज पर about.html खुल रहा था, ना कि अलग से। अभी आपने जब टारगेट ब्लैंक कर दिया है तो ये अलग से about.html अलग से इसी ब्राउज़र के दूसरे वेब पेज पे खुल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टारगेट एट्रीब्यूट का वर्क आपका हो गया। अब अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है ID एंड नेम। इसका यूज कैसे होगा दोस्तों, पहले देख लीजिए। ID, अगर आपने यहाँ पर मेन्यू लगाया है, AHREF यहाँ पर नेम लगाया है, दोनों को एक दूसरे के साथ किया हुआ है। मैं आप लोगों को पहले दिखा दूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं एक और ए लिंक आप लोगों के लिए बनाता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग टैग ये हो गया आपका ए लिंक का, और ये एंडिंग टैग बना दिया हमने। इसके बीच में हम लिख रहे हैं वेलकम टू ग्लो पेज। ठीक है दोस्तों, अब इसका HREF हम देते हैं, यानी एड्रेस हम देंगे इसका। ग्लो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्यों हमने दिया, ग्लो हमने क्यों दिया,
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें किसी पैराग्राफ या फिर सब्सक्राइब्ड टेक्स्ट का या एसयूपी टेक्स्ट का या फिर किसी डिवीज़न का, तो पूरे वेब पेज में आपके ढेर सारे डिवीज़न हो सकते हैं, ढेर सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप चाहो कि आप किसी ए लिंक पर क्लिक करो और एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी एक पैराग्राफ में ही हो, बाकी के पैराग्राफ पर कोई भी उसका इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम लोग आईडी और नेम का यूज़ करते हैं दोस्तों। नेम का यूज़ मैं आपको फॉर्म में भी दिखाऊंगा, पहले आप आईडी का यूज़ देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों। तो एक पैराग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं, पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग, और ये एंडिंग टैग यहाँ पर बना देते हैं, और इसके अंदर एट्रीब्यूट एक दे देते हैं आईडी इक्वल टू ग्लो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूँकि आईडी और नेम का यूज़ तो आपको फॉर्म में बहुत सारा मिल जाएगा, हालांकि उसका इस्तेमाल आप वहाँ पर कर नहीं सकते हैं जब तक आप किसी बैकएंड डिज़ाइनिंग पे वर्क नहीं करते हैं। अभी ये दोस्तों जब आप HTML पे वर्क कर रहे हैं तो ये सारा फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग है दोस्तों, केवल ये वेब पेज की डिज़ाइनिंग होती है HTML से। बैकएंड में जैसे आपको कोई सर्वर से लिंक करना है अपने पेज को या फिर कोई डेटाबेस मेंटेन करना है, तो उसके लिए PHP लैंग्वेज का यूज़ होता है दोस्तों, SQL सर्वर का यूज़ होता है, ASP.NET लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। अभी हम देख रहे हैं HTML में, तो HTML में आईडी और नेम जो है दोस्तों एज ए एट्रीब्यूट केवल नॉर्मल यूज़ होते हैं, इनका नॉर्मल यूज होते हैं, इनका कोई बेसिकली यूज़ यहाँ पर कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये केवल इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि इनका इस्तेमाल CSS और PHP के द्वारा किया जा सके, इनको फेच किया जा सके, मतलब इन्हें कलेक्ट किया जा सके। जो डेटा इसके अंदर है, जैसे पैराग्राफ में जो भी हम डेटा डालेंगे वो सारा डेटा ग्लो नेम से हमारा रिप्रेजेंट होगा। तो जब हम वेलकम टू ग्लो पेज पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा हमारा ग्लो नेम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो सारा डेटा हमें दिखाई देगा। तो इसे हम सेव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको HTML पेज में ये ज़रूर देखने को मिल जाएगा। एक बार हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रेफरेंस अब देखिए ध्यान से, वेलकम टू ग्लो पेज। ये जैसे ही हमने ग्लो पेज पे क्लिक किया HREF के, तो ये ना किसी पेज पर गया है ये लिंक, ना ही किसी अनदर पेज में खुला है, ना ब्लैंक लिस्ट हुई है इसका, ब्लैंक पेज पे ना खुला है। ये सिंपली हुआ क्या है, आपको किसी एक फंक्शन पे इसने भेज दिया, किसी आईडी के फंक्शन पे। ठीक है, उस आईडी का नाम क्या है, ग्लो। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज हम आगे और भी बताएंगे आपको। अभी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप आईडी का यूज कहाँ करते हो। तो बेसिकली अगर आपको अपने किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे आपने AHREF लिंक पे इस पर क्लिक किया तो पर्टिकुलर किसी फंक्शन पेज या फिर किसी भी पैराग्राफ पर कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या फिर कोई न्यू वर्क उस पर स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम ग्लो का यूज़ करते हैं ताकि ये फेच कर सके ग्लो नाम की आईडी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला टैग हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टैग नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप इसे ध्यान से दोबारा देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउज़र्स। सारे ब्राउज़र्स में बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स जो अपीयर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड ब्लू। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जो आपका ये विजिटेड लिंक है ये ब्लू कलर विथ अंडरलाइन के साथ शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। वैसे ही ये अनविजिटेड होता, यानी कि इस पर क्लिक नहीं किए होते आप, तो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अ विजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड पर्पल, जैसा कि आपको दिखाया पर्पल में है अभी। एन एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड रेड। एक्टिव लिंक का मतलब होता है दोस्तों सिंपली, एक्टिव लिंक में जब आप किसी होम पेज या अबाउट पेज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक वेब पेज आपका खुला होता है। जैसे आपकी मेन्यू में होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ढेर सारे पेजेस होते हैं। पर्टिकुलर एक टाइम पे आपने जब होम पे क्लिक किया तो होम पेज ही आपका खुला हुआ है, फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस खुला हुआ है। तो इस तरीके के मेन्यू में आपका एक्टिव मेन्यू वो होगा जिस पेज पे आप पर्टिकुलर हो, तो वो रेड कलर से दिखाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसका यूज़ आपको आगे आएगा, तो मैं आगे धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। जैसे जैसे आपका यूज आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अगले टैग पे आते हैं दोस्तों। अगला टैग हमारा आता है IMG टैग।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं img टैग के, और ये हमारा सिंटैक्स है पूरा img टैग का। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे बाहर निकलते हैं। img टैग का एक बार यूज़ करके दिखाते हैं दोस्तों। img, अब दोस्तों जब img टैग जब आप यूज करते हो तो इसका स्टार्टिंग टैग होता है, और ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसका एंडिंग टैग भी बनाएं, अलग से एंडिंग टैग कोई बनाएं। आप डायरेक्टली लास्ट में जा कर के फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसे बंद कर सकते हैं img टैग को। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि आपको href लिंक में, href एट्रीब्यूट ए लिंक में जो दिखाया जाता है, ए टैग के लिंक में href जो एट्रीब्यूट है वो एड्रेस डिफाइंड करता है कि कहाँ पर आप क्लिक करने पर किस पेज पर जाओगे। तो वैसे ही img में भी src होता है दोस्तों। src एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, जो बताता है कि आप img यानी इमेज कहाँ से उठा करके अपने पेज पर डिस्प्ले कर रहे हो। img टैग का इस्तेमाल किस लिए होता है दोस्तों? इसका इस्तेमाल इमेज डिस्प्ले करने के लिए होता है। आप अपने पेज पर इमेज डिस्प्ले करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, एक इमेज हमने यहाँ पर ली हुई है, इस इमेज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं दोस्तों। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसका एक्सटेंसन देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। बिना एक्सटेंसन के इमेज सही से दिखाई नहीं देगी, आपकी इमेज आएगी ही नहीं, डिस्प्ले ही नहीं होगी। तो एक्सटेंसन ज़रूर देख लीजिएगा। तो इमेज का नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद img src इमेज का नेम हमने डाला .jpg। आपको ध्यान होगा दोस्तों, इससे पहले हमने इमेज का इस्तेमाल बैकग्राउंड में किया था, बॉडी के बैकग्राउंड में यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बॉडी के बैकग्राउंड में किया था पर्टिकुलर इमेज का इस्तेमाल। अब हम अपने पेज पर एक इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बैकग्राउंड नहीं डालना चाहते हैं, एक इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसे सेव कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इमेज हमारे पेज पर आ गई है। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अलाइन, LT मतलब अल्टरनेट, बॉर्डर, हाइट, सोर्स और विड्थ। सोर्स का आपने यूज़ देख लिया है दोस्तों। अब हम धीरे धीरे चलेंगे हाइट और विड्थ पे। हाइट हम लगाते हैं दोस्तों, हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। हाइट इज इक्वल टू 200 px। हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइट और विड्थ px में ही डालिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए आपका हाइट 200 px इस इमेज का हो गया है। अब हम इसमें विड्थ डालते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हाइट जैसे ही आपने चेंज किया, आपके पर्टिकुलर पेज पे जो डिस्प्ले हो रहा है इमेज, उसका हाइट के साथ साथ उसकी विड्थ भी अपने आप ही मैनेज हो गई है। तो अगर आप चाहें तो विड्थ को अलग से आप डाल भी सकते हैं, और अगर चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि विड्थ अपने आप ही मैनेज हो जाती है उसमें। अगर फिर भी आप विड्थ डालना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये विड्थ हमने 250 px डाल दिया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए 250 px हमारा विड्थ आ गया है इस इमेज का। अगले एट्रीब्यूट पे चलेंगे दोस्तों। अगला एट्रीब्यूट हमारा आएगा अलाइन। अलाइन इक्वल टू, अलाइन का इस्तेमाल आपको याद होगा पैराग्राफ में हमने किया था, सेंटर में पैराग्राफ को करने के लिए, लेफ्ट या राइट में करने के लिए। यहाँ पर अलाइनमेंट का, अलाइन का मतलब होता है दोस्तों अलाइनमेंट कैसे करनी है आपको अपने इमेज की। तो इसे हम करते हैं टॉप, सेव करते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों अभी हमारा टॉप पे ही इमेज है, क्योंकि बाकी सारी जो डिटेल्स हैं ये हमारी लाइन बाय लाइन BR लाइन ब्रेक लगा करके हम सीधे ला रहे हैं। हम इसे चेक करेंगे यहाँ से राइट यूज करके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी इमेज राइट में आ गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अलाइनमेंट हमारा हो गया। बॉर्डर पे बात करेंगे दोस्तों हम। बॉर्डर एट्रीब्यूट जो है हमारा, ये बेसिकली करता क्या है, आपका जो इमेज का बॉर्डर है उसको थिक करता है। ये नंबरिंग में आप बॉर्डर डालते हैं, जैसे आपने यूज़ किया, बॉर्डर इज इक्वल टू 5px। ये देखिए दोस्तों, ये इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर आ रही है जिसकी विड्थ आपने 5px
डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टरनेट ALT एट्रीब्यूट पर जाते हैं। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों? बेसिकली दोस्तों, अगर आप कोई इमेज लगा रहे हो और इमेज का एड्रेस आपने सही दिया हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है अगर आपकी इमेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका एड्रेस सही नहीं आ रहा हो, तो अल्टरनेट वैल्यू ये शो करेगा, ये डिस्प्ले करेगा आपके वेब पेज पे। तो अल्टरनेट वैल्यू में जैसे माई सेल्फ कोला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिसकी इमेज है उसी का नाम लगा हुआ है, तो अल्टरनेट में आपको ये शो नहीं करेगा। ये आपका शो कैसे करेगा? जब आपने अगर कोई गलती से यहाँ पर इमेज डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम हो या एड्रेस में प्रॉब्लम हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने JPG की जगह पर एक्सटेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है जानबूझकर। अब ये देखिए, आपको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए माई सेल्फ कोला, ये अल्टरनेट वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से JPG टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा टैग जो आता है HTML कमेंट। अगला हमारा टैग है HTML कमेंट दोस्तों। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जैसा कि जानते हैं जो भी प्लेन टेक्स्ट आप लिखेंगे उसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप चाहें कि आपका डिस्प्ले चेंज हो या फिर आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहें जिसका डिस्प्ले आपको ना करना हो, जैसे सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 लिस्ट बनाई हुई है दोस्तों। तो ये हमारे समझने के लिए होते हैं कमेंट्स, ताकि फ्यूचर में कभी हम इतनी ज़्यादा कोडिंग्स हो जाती हैं हमारे किसी पेज की, इतनी सारी लाइन ऑफ कोड्स हो जाते हैं 500 200 या फिर 1000 लाइन ऑफ कोड्स हो जाते हैं, तो उसको करने के लिए, उसको चेक करने के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा वर्क कहाँ तक किया हुआ है। ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मुझे बताना हो कि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका डिस्प्ले हमारे पास नहीं आना चाहिए ब्राउज़र पे, तो ये देखिए दोस्तों, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपने डाल दिया एंड ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि ये जो आपने कमेंट्स में डाला है इसका डिस्प्ले आपको यहाँ पर वेब ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखाई देगा। कमेंट्स में जो भी आपने डाला है, जैसा कि आप जानते हैं प्लेन टेक्स्ट में जो भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखाई देगी, बट ये कमेंट्स में डालने का इफेक्ट ये है कि आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देगा। और जब आप कोडिंग्स खोलेंगे तो आपको पता होगा कि आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से कहाँ तक है, फिर कहाँ पर आपका ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो ये सब पर आप अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट्स का वर्क होता है, आपके पर्टिकुलर कोडिंग्स को आपको दिखाना कि आप कोडिंग में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपनी कोडिंग को किस तरह से मैनेज करते हैं, ताकि आपको पता चले। कोडिंग तो केवल आप ही देख रहे हैं, तो आपको केवल पता चले कि आप कौन सी कोडिंग कहाँ पर किए हुए हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की कोडिंग कहाँ किए हुए हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट की कोडिंग कहाँ किए हुए हैं। ये फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई दे देगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। तो अगली वीडियोस हो सकता है दोस्तों आपको हम टेबल और फॉर्म के लिए बनाएं, जिसमें आपने फॉर्म देखे होंगे, जैसे गूगल फॉर्म या फिर कोई लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना हो तो फॉर्म कैसे HTML में बनाया जाता है, और टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। टेबल्स का यूज़ बेसिकली आप कोई डेटा फिलअप करने में भी कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस से डेटा फेच करके आप टेबल में शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर वेब डिज़ाइनिंग में वेब पेज को मैनेज करने के लिए भी, बूटस्ट्रैपिंग के लिए अभी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल वगैरह पे भी अच्छी तरीके से खुले, कोई भी डेटा आपका मिस ना हो। तो टेबल का इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।